नमस्कार। आज एक बहुत ही मजेदार कहानी पर नजर डालते हैं। एक ऐसा किस्सा जो एक सवाल खड़ा करता है। सोचिए, अगर कोई चोर को ही लूट ले तो क्या उसे भी चोरी कहेंगे? चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी है रहस्य की, जलन की और एक ऐसे खेल की जहां हर अगली चाल पिछली से कहीं ज्यादा खतरनाक होती जाती है। अब देखना ये है कि आखिर इस खेल में बाजी मारता कौन है। तो चलिए कहानी के किरदारों से मिलते हैं। एक चोर और उसके पीछे लगे दो जासूस। कहानी है एक छोटे से गांव की। यहाँ एक तरफ है मोंटी, जिसके पास अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया है और किसी को नहीं पता कैसे। और दूसरी तरफ है उसके पड़ोसी चंदू और बल्लू, जो बेचारे गरीब हैं और मोंटी की इस अमीरी से कह सकते हैं जलते हैं। तो होता यह है कि जब ये दोनों मोंटी से उसकी अमीरी का राज पूछते हैं तो मोंटी बड़े घमंड से उन्हें टाल देता है। अपनी असली कमाई छिपाने के लिए वो एक झूठी, बड़ी शानदार बिजनेस की कहानी कर लेता है। अब चंदू और बल्लू को मोंटी की बातों पर यकीन तो होता नहीं है, तो वो उसका राज जानने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वो सच में किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, इसलिए वो अच्छे खासे कपड़े भी पहन लेते हैं। लेकिन असलियत तो उनकी सोच से बिल्कुल परे थी। वो देखते क्या हैं कि मोंटी किसी घर से पानी की मोटर चुरा रहा है। जी हाँ, बिजनेस नहीं, चोरी। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। चोर को पकड़ने के बजाय उन्हें इसमें एक मौका नजर आता है। वो फैसला करते हैं कि मोंटी की शिकायत नहीं करेंगे, नहीं, बल्कि उसे उसी के खेल में मात देंगे। तो जैसे ही मोंटी चोरी की हुई मोटर को अगले दिन बेचने के लिए एक जगह छिपाता है, चंदू और बल्लू मौके का फायदा उठाते हैं और उसे वहां से खुद ही उड़ा ले जाते हैं। और जानते हैं उन्हें उस मोटर के कितने मिलते हैं? पूरे 5,000 रुपए। ये रकम उनकी दिन रात की मेहनत वाली कमाई से कहीं कहीं ज्यादा थी। और बस यहीं से शुरू होता है लालच का असली खेल। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ दिन भर की मेहनत और मिलते थे सिर्फ 50 रुपए, और दूसरी तरफ बस एक रात का काम और मिले पूरे 5,000। ये जो आसान पैसा था ना, ये उन्हें अपराध की दुनिया में और गहरे खींचता चला गया। और जो चीज एक बार के लिए शुरू हुई थी वो बहुत जल्दी ही एक आदत बन गई, अपराध का एक सिलसिला। इसके बाद तो चोरी पर चोरी का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। पहली रात मोंटी ने मोटर चुराई तो चंदू और बल्लू ने वो मोटर उससे चुरा ली। दूसरी रात मोंटी ने टीवी चुराया तो इन्होंने टीवी भी उड़ा लिया। लेकिन तीसरी रात जब इन्होंने एक एसी चुराया तो मोंटी को शक हो गया और इस बार उस शातिर चोर ने पासा ही पलट दिया। चूहे बिल्ली का ये खेल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था, वो भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में। जब चंदू और बल्लू को पता चलता है कि उनका चुराया हुआ एसी गायब है तो उनकी दोस्ती में दरार आ जाती है। चंदू को लगता है बल्लू ने ही उसे धोखा दिया है और वो उसी पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि अपनी बहस को निपटाने के लिए वो उस अकेले इंसान के पास जाने का फैसला करते हैं जो सच बता सकता था, कबाड़ी वाला। लेकिन कबाड़ खाने में उन्हें जो देखने को मिलता है उससे उनके होश ही उड़ जाते हैं। वहां तो असली चोर मोंटी खड़ा था और ठीक वही एसी बेच रहा था जो उन्होंने चुराया था। और बस फिर क्या था, वहीं पर तीनों का आमना सामना हो जाता है। मोंटी चिल्लाता है, तुम दोनों तो मुझसे भी बड़े चोर हो। और फिर एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का जो दौर शुरू होता है उसमें सबके राज खुल जाते हैं। लेकिन उनका ये जोर जोर का झगड़ा किसी ऐसे का ध्यान खींच लेता है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। और वो थे इंस्पेक्टर चप्पू सिंह। जी हाँ, पुलिस आ पहुंचती है ठीक उसी वक्त जब उनका झगड़ा सिर पर चढ़ चुका था। और फिर इंस्पेक्टर कहानी में एक आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ लाते हैं। वो बताते हैं कि कोई था जो उन तीनों पर हर वक्त नजर रखे हुए था, और वो थे सीसीटीवी कैमरे। तो अंजाम क्या हुआ? तीनों के तीनों, मतलब असली चोर और वो दो जो उसे मात देने चले थे, सब एक ही जगह पहुंचे, जेल। ये कहानी यही तो बताती है कि लालच का चक्र कभी खत्म नहीं होता। एक अपराध दूसरे को जन्म देता है, और देखिए, एक अपराधी को मात देने की कोशिश में वो खुद भी अपराधी बन बैठे। तो ये कहानी हमें बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है।